Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope you are doing good. Today I am briefing you how you fill the biodata form in ISSB because your biodata form is extremely important. ये लाइट ज़्यादा है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा. सो आपको पहले मैं ब्रीफ कर दूं, फिर आपको बायोडाटा फॉर्म फिल करवाता हूँ. बायोडाटा फॉर्म की इम्पोर्टेंस ये है कि जब आप बायोडाटा फॉर्म फिल करते हैं ना, बिफोर यू आर डूइंग योर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन ISSB, उससे एक दिन पहले आपकी होती है फॉर्म फिलिंग. ठीक है, तीन फॉर्म आपने फिल करने होते हैं. उसके अंदर से एक लास्ट फॉर्म होता है बायोडाटा फॉर्म. ओके, ये बायोडाटा फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट होता है. साइक जो सा होता है ना, साइकेट्रिस्ट, वो खुद स्टेज पे आता है और वहाँ पे हाल में 200 या 250 बच्चे को ब्रीफ करता है कि इसे कैसे फिल करना है. ठीक है, और वहाँ पे अगर आपसे ये बायोडाटा फॉर्म में मिस्टेक होती है तो आपकी पर्सनैलिटी पे डाउट होता है कि बच्चे को अपने बारे में नहीं पता, ये अपनी फैमिली के बारे में नहीं जानता कि ये बात ठीक है कि नहीं. ठीक है, तो आपको अगर इसकी अभी से प्रैक्टिस होगी ना फॉर्म फिलिंग की, तो आप वहाँ पे बहुत ही एफिशिएंटली फिल कर पाएंगे. सो जेंटलमैन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म. यू आर फिलिंग दिस फॉर्म वेरी अटेंटिवली. यू आर एक्टिव योर माइंड. ओके, जो भी आपने लिखना है सोच समझ के लिखना है और सच लिखना है, जो आपकी फैमिली के बारे में है, जो आपके फॉर्म्स में लिखा है. ठीक है, जो साइकेट्रिस्ट होता है ना, वो बच्चे की पर्सनैलिटी का इस फॉर्म से अंदाज़ा लगा लेता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है. 50% वो इस बायोडाटा फॉर्म से अंदाज़ा लगा लेता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, और 50% ऐसे लगाता है इंटरव्यू में बुला के. सो जेंटलमैन, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. डू नॉट स्किप इट एंड वॉच इट वेरी केयरफुली टिल एंड. आखिर तक इसे देखें और कीनली देखें कि मैं कैसे कैसे आपको बायोडाटा फॉर्म फिल करवाता हूँ, और उसकी आप दोबारा प्रैक्टिस करें. इसके साथ मैं बायोडाटा फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. जब आप वीडियो देख लेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाके बायोडाटा फॉर्म आप उसका लिंक दूंगा तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा. Gentlemen, this is the first page of biodata form and we are start from the basic information. Okay, in the basic information the first thing which is your height. आपने हमेशा अपनी हाइट है ना, वो आपने सेंटीमीटर में और फीट में लिखनी है. यहाँ पे लेकिन आपने अपनी हाइट फीट में लिखनी है, क्योंकि आपकी ये बायोडाटा फॉर्म है, वो आपका वहाँ पे आपकी हाइट और वेट मेजर कर लेंगे. तो आपने यहाँ पे अपनी हाइट फीट में लिखनी है और आपको सेंटीमीटर में पता नहीं चाहिए कि आपकी हाइट कितनी है. अगर आपकी 5 फुट 9 इंच है आपकी हाइट, तो आपकी सेंटीमीटर में कितनी होगी, ये अप्रोक्सीमेटली 179 सेंटीमीटर बनती है. ये आपको पता नहीं चाहिए. ठीक है, ये गूगल से निकाल लें, ये आपको पता हो कि आपकी हाइट सेंटीमीटर में कितनी है. ठीक है, इसके बाद आती है बैच आइडेंटिटी. ये आपने ऐसी स्किप कर देनी है. ये आप जब वहाँ पे फॉर्म फिलिंग करेंगे तो आपको वहाँ पे जो भी बैच और आइडेंटिटी बताई जाएगी तो आपने ये वहाँ पे फिल करनी है. अभी ये आप ऐसे छोड़ दें से. ठीक है, जो जो मैं चीज़ रेड पे मार्क कर रहा हूँ ना, वो आप ऐसे ही स्किप कर दें. ओके, सो अब हम मूव करते हैं वेट की जानिब. वेट आपका ना, जो वेट आपको पता होना चाहिए आपका केजी में कितना है. ठीक है, केजी में आपका वेट हो, और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आपका जो वेट है ना, वो पाउंड्स में कितना है. आपका वेट आपको पाउंड्स में भी पता होना चाहिए कि पाउंड्स में कितना वेट है आपका. ठीक है, एक हो गया केजी में, एक हो गया वेट आपका पाउंड में. ये हो गया वेट आपका. आपको वेट के बारे में पता होना चाहिए आपका वेट केजी में कितना है और आपका वेट पाउंड में कितना है. ठीक है, ये दोनों चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए. इसके बाद आगे आता है कोर्स. आपका जो कोर्स है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि आप PMA लॉन्ग कोर्स के हैं, या आप उसी का कहते हैं LCC की लड़की हैं, या आप GDP के हैं. ये कुछ भी है, आपका ये कोर्स यहाँ पे मेंशन होगा. जो भी कोर्स होगा ना तो आप लिखें. ठीक है, इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क. दिस इज़ द जेंटलमैन मोस्ट इम्पोर्टेंट. आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है ना, ये वो है जो आपने वहाँ पे अपने ID कार्ड नंबर पे दिया हुआ है कि मेरे यहाँ पे मॉल बना हुआ है. ये कुछ भी है ना, तो आप ये यहाँ पे मेंशन करेंगे. ठीक है, इसके साथ डेट है. डेट आपने वो लिखनी है जो आपकी बायोडाटा फॉर्म की जब फॉर्म फिलिंग होगी उस दिन की डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है. ठीक है, सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेम इन कैपिटल. ये देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपने ब्लॉक लेटर्स में अपना नेम लिखना है. ठीक है, ब्लॉक लेटर्स में आपने कैपिटल करके अपना नेम लिखना है, कैपिटल लेटर्स में. ठीक है, कंप्लीट नेम जो आपका ID कार्ड पे है. इसके साथ आपने ये है फादर का नेम भी आपने कैपिटल में लिखना है. इट इज़ वेरी इजी. आप देखें कितना आसान फॉर्म है. इसके अंदर भी जो कैंडिडेट्स हैं मिस्टेक कर जाते हैं. इसके बाद आती है आपकी योर डेट ऑफ बर्थ.
डेट ऑफ बर्थ वेरी इंपॉर्टेंट जेंटलमैन। देखें, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता होना चाहिए कि आप कौन सी तारीख को कौन से महीने में और कौन से साल में पैदा हुए हैं, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ आपकी एज लिखें, यहाँ पे 18 के हैं या 19 के हैं, साथ में ईयर्स लिखें, कितने ईयर ओल्ड हो गए हैं। इसके साथ आप मंथ्स लिखें, कितने मंथ आपके गुजर गए हैं आपकी बर्थडे को, कि आप 18 साल के हैं तो आपको कितने मंथ हो गए हैं 18 साल के हुए, ठीक है। उसके बाद कितने दिन गुजर गए हैं आपकी एज के, कि आप कितने 18 साल के हो गए हैं तो आपकी कितने दिन गुजरे हैं, ये आपने चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। ओके, ये ले। तो इसके बाद आता है फादर ऑक्यूपेशन, वेरी इंपॉर्टेंट जेंटलमैन। कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता उनके अब्बू जान क्या काम करते हैं, उनकी एग्जैक्ट डेजिग्नेशन फादर इनकम के बारे में कुछ भी नहीं पता आता। वो डरते हैं, पता नहीं क्यों यार आप डरते हो अपने वालिद साहब की, ये बातें पूछा करो। आपने कल को अपनी भाग दौड़े उन रस्सियाँ संभालनी है अपने फ्यूचर की, तो आपको पता आना चाहिए कि आपके फादर क्या करते हैं, क्या कमाते हैं, कितनी इनकम है, क्या रैंक है, सारी चीज़ें के बारे में पता आना चाहिए, ठीक है। ये आपने फादर ऑक्यूपेशन यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद ये है एग्जैक्ट डेजिग्नेशन और रैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेंटलमैन। इसके अंदर आपने अपने जो सर्विंग पर्सन है आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में है, जो भी हैं जहाँ जहाँ, तो ना ये उन्होंने इसके अंदर फिल करना है, उनके रैंक फिल करें और उनकी जहाँ पे पोस्टिंग है ये वहाँ वो फिल करनी है। ओके, सो इसके बाद आता है फादर इनकम। आपके फादर की इनकम लिखनी है आपने मंथ की, कि कितनी है मंथ की टोटली, ठीक है। इनकम इसीलिए लिखा है यहाँ पे, सैलरी भी लिख सकते थे क्योंकि ये इसलिए लिखा है कि जो बिज़नेस करते हैं उनका भी आ जाए यहाँ पे इनकम। बिज़नेस वाले इनकम लिखते हैं, जो जॉब वाले होते हैं वो सैलरी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने फादर की इनकम भी लिखनी है, महीने में कितना कमाते हैं। ओके, इसके बाद हम मूव करते हैं टोटल फैमिली इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी कैंडिडेट्स को पता नहीं होता कि जी हमारी टोटल फैमिली इनकम कितनी है, ठीक है। ये आपको जानने, घर में आपकी अगर मदर कमाती हैं तो कितना कमाती हैं, आपके फादर कितना कमाते हैं, उन दोनों को कंबाइन करके जो आपकी महीने की इनकम बनती है उसे कहते हैं हम फैमिली इनकम। ओके, अगर भाई कमाता है, आपकी सिस्टर कमाती हैं, फादर कमाते हैं, मदर कमाते हैं, आप कमाते हैं, उन सारों को कंबाइन कर लें और लास्ट पे जोड़ें कि कितने पैसे बनते हैं, वो है फैमिली इनकम, वो बनती है फैमिली इनकम, वो यहाँ पे मेंशन करें आप, ठीक है। ये आ गया आगे फादर क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। फादर क्वालिफ़िकेशन आपको पता ना चाहिए आपके अब्बू ने क्या पढ़ा है, कौन सी मतलब कि कहाँ से आपके अब्बू की तलीम हासिल की आपके अब्बू ने, तो कितनी जमात में हो गए हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और मदर क्वालिफ़िकेशन आपकी वालदा की भी ये पता होनी चाहिए कि आपकी वालदा ने कितनी जमातें पढ़ी हैं, तो क्या है उनका बीए किया या एमए किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करें आप लाजमी, ठीक है। इसके बाद आता है हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर इंक्लूडिंग डेड, ठीक है। ये आपके भाई और बहनों के बारे में पूछा गया है, जो फोर्थ भी हो गया वो भी यहाँ पे मेंशन करते हैं कितने बहन भाई हैं आपके। अगर आप 3 बहन भाई हो आपको मिला के, तो आपने अपने आप को निकाल के यहाँ पे लिखना है। अगर आप तीन बहन भाई हो ना, आप तीन बहन भाई हो आपको मिला के, तो यहाँ पे आप 2 मेंशन करोगे कि अगर आपकी एक सिस्टर है या एक बहन है तो आप यहाँ पे 2 मेंशन कर दो, ठीक है। आपने आपको शामिल नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई किसी की वफ़ात हो गई है तो वो यहाँ पे मेंशन करते हैं, अपने आप को नहीं शामिल करना। अकेला उन्होंने पूछा आपके बहन और भाई, ठीक है। उसके बाद योर पोजीशन इन ऑर्डर, आपका पोजीशन क्या है फैमिली में, मतलब आपके बहन भाइयों में आप कौन से नंबर पे आते हो, दूसरे पे आते हो, तीसरे पे आते हो या चौथे नंबर पे आते हो, ठीक है। यहाँ पे ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ब्रदर्स ऑक्यूपेशन, आपका छोटा भाई या बड़ा भाई क्या काम करता है, तो यहाँ पे मेंशन करें। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखते हैं, अगर कोई जॉब करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं जॉब, सर्विंग पर्सन या कुछ भी है, जो भी काम करते हैं यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो जेंटलमैन, यहाँ पे आपका रिलीजन इस्लाम है, जो मुस्लिम है उन्होंने यहाँ पे मेंशन करना है, जो क्रिश्चियन है यहाँ पे क्रिश्चियनिटी, जो हिंदू है यहाँ पे हिंदुइज्म यहाँ पे मेंशन करें। बाकी सेक्टर है ना, जो यहाँ पे सेक्टर अपना मेंशन करें, सुन्नी है, शिया है, कुछ भी है यहाँ पे मेंशन करें। इसके बाद आपकी कास्ट
मलिक, राजपूत, जट कुछ भी है यहाँ पे मेंशन करें। ये सब कास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सब कास्ट के बारे में अपनी पता होना चाहिए। अगर जट हैं, कौन से जट है हो आप, जट्टों की बड़ी किस्में हैं, ठीक है। जट्टों में गिल आते हैं और भी बहुत से जट आते हैं, मुझे तो पता नहीं है। तो जो मलिक हैं उन्हें पता होना चाहिए मलिक कौन से हैं, तेली हैं, अवान है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी सारी कास्टों के बारे में और सब कास्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपकी मदर टंग आपकी जो घर में बोलते हैं आप, जो ज़ुबान वो है यहाँ पे वो मेंशन करें। उर्दू बोलते हैं यहाँ पे उर्दू, पंजाबी है तो यहाँ पे पंजाबी, ठीक है। और यहाँ पे आप जो कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे तो सिंगल ही आएगा, फिर ही आप कमीशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, अदरवाइज़ मैरिड वाले तो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सर्विंग पर्सन जो होते हैं उनके लिए 25 ईयर्स एज होती है, वो मैरिड हो तो फिर भी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे जो इफ़ मैरिड तो यहाँ पे मेंशन करें जी आपके ईयर्स मैरिड लाइफ के, कब आपकी शादी हुई, ठीक है। आपके नेम ऑफ हस्बैंड इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट, जो फीमेल कैंडिडेट हैं जो एलसीसी के लिए अप्लाई करती हैं या एयर फाइनेंस या डॉक्टर बनने के लिए, यहाँ पे वो फीमेल अपने हस्बैंड का नेम मेंशन करेंगी, ठीक है। उसके बाद ये ऑक्यूपेशन ऑफ वाइफ हस्बैंड, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन होगी कि क्या उनका ऑक्यूपेशन है। उसके बाद आपके अगर कोई बच्चे हैं तो यहाँ पे वो मेंशन करें। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, योर फेवरेट पर्सनैलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट जेंटलमैन। इस वजह से ना काफ़ी बच्चे हैं जो उन्हें बहुत सारा डाउट है, उन्हें पता ही नहीं होता हमारी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है। कोई कहता है कायद आज़म, कोई कहता है इल्लामा इकबाल, कोई कहता है अब्दुल सत्तार ईदी। उन्हें उनके बारे में पता ही नहीं होता, उन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होती उनकी। मुंह उठा के यहाँ पे लिख देते हैं फेवरेट पर्सनैलिटी अब्दुल सत्तार ईदी। वो पूछ लेता है अब्दुल सत्तार ईदी के छोटे भाई का क्या नाम है, वहाँ पे फंस जाते हैं। भाई उन्हें वो चीज़ें यहाँ पे लिखो जो आप जानते हैं, वो नहीं जानते। अपने अब्बू को क्यों नहीं आप फेवरेट पर्सनैलिटी लेते, जिनके अब्बू नहीं है वो अपने गार्डियन को लें फेवरेट पर्सनैलिटी, यहाँ पे वो मेंशन करें, ठीक है। उसके बाद उन्होंने रीज़न लिखा है वाई, क्यों है फेवरेट पर्सनैलिटी, क्यों है। आप यहाँ पे अपने अब्बू को लिखते हो, क्यों लिखते हो भाई, आपके अब्बू हैं, उन्होंने आपको जब छोटे थे आपको चलना सिखाया, आपको बात करने के तरीके सिखाए, डीलिंग सिखाई लोगों से, ठीक है। ये यहाँ पे रीज़न मेंशन करनी है आपने, ओके। इसके बाद है पार्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्रीवियस अपीयरेंसेस एट आईएसएसबी। ये वो हैं जो रिपीटर्स होते हैं आईएसएसबी के, ये उन्होंने फिल करना है, फ्रेशर ये फिल नहीं करेंगे। हम आगे चलते हैं। एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट जेंटलमैन, दिस प्लेटफॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर रिटन हेयर योर मैट्रिक रिज़ल्ट, ठीक है। मैट्रिक में आपके कितने मार्क्स आए यहाँ पे पहले आपने वो मेंशन करना है, ठीक है। कितने क्या ग्रेड है, या बी है या सी है। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज मेंशन करनी है, आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है यहाँ पे वो मेंशन करें। साथ में स्कॉलरशिप जो भी यहाँ पे चीज़ है आपको मिली है यहाँ पे मेंशन करें। और एक चीज़ ईयर्स है ना, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये भी मेंशन करने हैं कौन से सन में आपने मैट्रिक किया, ठीक है। उसके बाद आपने अपने अदारे का नाम लिखना है, ठीक है। बाकी ये ग्रेड्स और परसेंटेज आपकी कितनी है, ये आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आप एक अफसर बन सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें आपको पता ही नहीं है तो आप अफसर नहीं बन सकते। इसके बाद एफएससी या एफए या आईसीएस कुछ भी आपने किया है वो कौन से सन में किया है, सेम पोर्शन ऐसे ही फिल करना है। इसके साथ बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, एमए एमएससी, ये सेम पोर्शन ऐसे फिल करना है, ठीक है। इसके बाद ये ऑप्शन आता है यहाँ पे अदर्स इसलिए यहाँ पे अगर आपने कोई और कोर्स किया हुआ है यहाँ पे ईयर लिखें, ये कोर्स का नेम लिखें, उसके अंदर आपने अपनी काबिलियत लिखें कि जी मैंने ये अर्न किया हुआ है, ये कोर्स हासिल किया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये कुछ भी, ठीक है। इसके बाद आता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट जेंटलमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यहाँ पे आप गेम लिखें अपनी जो आप पार्ट टाइम में करते रहे हैं, आप क्रिकेट खेलते रहे हैं या आप टेबल टेनिस या फुटबॉल कुछ भी खेलते हैं ना, यहाँ पे लिखें वो चीज़, या कोई भी आपके पास महारत है, स्किल भी लिखा उन्होंने। देखें आपके पास कोई भी महारत है तो आप यहाँ पे मेंशन करें। इसके साथ साथ आप क्लास ऑफ टीम, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आपने खेला है, यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन करें। आपकी क्या पोजीशन रही है, ऑर्डर क्या है आपका टीम में, वो यहाँ पे मेंशन करना है। नंबर ऑफ़ ईयर्स प्लेड,
कितने साल आप खेल रहे हो ये भी यहाँ पे मेंशन करो। इसके साथ प्राइज़ आपने कोई जीते हैं इनामात तो यहाँ पे वो मेंशन करने हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर नो कंप्रोमाइज़, अपनी स्पोर्ट्स फिज़िकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे मेंशन लाजमी करनी है, इसे खाली नहीं छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद आता है सोशल एक्टिविटीज़, जेंटलमैन वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल एक्टिविटीज़, अगर आप स्कूल कॉलेज या सोसाइटी मैगज़ीन में कुछ भी आप अगर कोई काम कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे वो मेंशन करें। अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फेडरेशन आप रन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो लिखें। इसके साथ अगर आप कोई डिबेटिंग में आपने हिस्सा लिया है स्कूल या कॉलेज लेवल पे, या ड्रामा में या मैगज़ीन या सोसाइटी, कुछ भी आपने फंक्शन में हिस्सा लिया है ना आपने कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में, यहाँ पे मेंशन करें, या यूनिवर्सिटी लाइफ में, ठीक है। आपकी पोजीशन, ठीक है, अगर आप वो रहे हैं फेडरेशन रन करते हैं तो आपका क्या उसके अंदर रोल आता है, मेंबर हैं आप या सेक्रेटरी हैं या चेयरमैन है या एडिटर हैं, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आपके प्राइजेज़ आपने किस ईयर में किया ये भी यहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है, कब से कब तक, ओके। इसके बाद आता है डिड यू एवर लिव इन इन हॉस्टल लाइफ, क्या आप हॉस्टल लाइफ में रहे हैं, तो यहाँ पे लिखें यस, रहे हैं तो यस, नहीं है तो नो, ओके। इसके बाद इफ़ सो हो लॉन्ग, अगर रहे हैं तो कितनी देर, यहाँ पे मेंशन करें जी 2 साल या 3 साल। इसके बाद बिटवीन वट एज, कौन कौन सी उम्र में, 18 से 19 या 20 से 21, यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है। इसके बाद आता है हैव यू ट्रैवल अब्रॉड, इफ़ यस कंट्री ड्यूरेशन ऑफ स्टे, यहाँ पे यस लिखें, उसके साथ कंट्री। और तो इसके बाद जेंटलमैन ये है व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड्स डू यू लाइक टू हैव, आपको किस तरह के फ्रेंड्स पसंद हैं, यहाँ पे लिख दो कोऑपरेटिव, जोली, फनी, कुछ भी आपको फ्रेंड्स जो पसंद है ना यहाँ पे लिखो, ठीक है। उसके बाद योर इंटरेस्ट और हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या है यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है। फ्री टाइम में आप जो करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जो आपको हॉबी वाकई में है ना, ये यहाँ पे चीज़ वही मेंशन करना। अगर आपने अपने से कोई चीज़ लिख दी तो आपके उस मुतलिक क्वेश्चंस होंगे, तो आप वो क्वेश्चंस में फंस जाओगे। यहाँ पे राइट चीज़ लिखना जो आपकी हॉबी रियल में है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है वर यू ब्राउट अप विलेज और टाउन, आप गांव में या शहर में पैदा हुए हैं, ठीक है, ये यहाँ पे लिखें। प्लेस ऑफ बर्थ का नेम, ठीक है, उसके साथ आपका डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें फिल करें। हैव यू बीन यानी मिलिट्री ट्रेनिंग, ये चीज़ ये है कि आपने पहले ट्रेनिंग ली हुई है मिलिट्री की, तो यहाँ पे मेंशन की करें आप, ओके। इसके बाद है ईयर, कौन से साल ली है। इसके बाद रीज़न ऑफ लीविंग, क्यों आपने छोड़ी, ठीक है। ये उनके लिए है जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने पहले मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये उनके लिए है। उसके बाद है आपने वर यू आर मेंबर ऑफ एनसीसी फोर्सेस क्लब स्काउटिंग, आप जानबाज फोर्सेस या फ्लाइंग क्लब या स्काउटिंग आपने की हुई है बचपन में। वो होते हैं ना कि स्काउटिंग करते हैं बच्चे, उन्हें शौक़ होता है, वो कैडेट कॉलेज के होते हैं, ये उनके लिए है। ये पोर्शन उन्होंने फिल करना है। इफ़ यस हो लॉन्ग, कितनी देर आपने की। उसके बाद एनी डिस्टिंक्शन, कि कोई आपको उसके अंदर रैंक वो मिला हो, काबिलियत की वजह से आपको कोई उन्होंने ओहदा दिया हो, ये वो लिखना है। इसके बाद आती है पेरेंट्स इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एज ऑफ फादर इफ़ लिव, अगर अलाइव हैं तो उनकी एज यहाँ पे मेंशन करें, अगर फोत हो गए हैं उनकी यहाँ पे मेंशन करें। सेम एज़ मदर के भी आपने फिल करना है। और योर एज एट फादर डेथ, आपके अब्बू की उम्र, आपकी एज आपके अब्बू की वफ़ात पे कितनी थी, और आपकी एज जब आपकी अम्मी की वफ़ात हुई, ये यहाँ पे मेंशन करें। इसके बाद कॉज ऑफ डेथ, फादर के किस वजह से फोत हुए हैं, तो यहाँ पे ये मेंशन करें। अगर मदर हुई हैं तो किस वजह से हुई हैं, ये मेंशन करें। ये अगर नहीं कोई भी फोत नहीं हुआ तो यहाँ पे सिंपली एन ए कर दें, ठीक है। इसके बाद आता है आगे डिड योर फादर मदर री मैरी, आपके फादर और मदर ने दोबारा शादी की है, अगर की है तो यस करें और आगे चलें मेरे साथ। वट वाज योर एज व्हेन फादर मदर री मैरी, आपकी उम्र क्या थी जब आपके अबू ने या अम्मी ने दूसरी शादी की, ठीक है। वर यू ब्राउट अप बाय योर ओन पेरेंट्स, यहाँ पे लिखें कि आप अपने अपने पेरेंट्स के हाथों वो बड़े हुए हैं या किसी और के हाथों, यहाँ पे वो मेंशन करें। अगर किसी और के हाथों है यहाँ पे गार्डियन का नेम मेंशन करें, ठीक है। इफ़ नॉट हु डिड ब्रिंग अप यू बिटवीन वट एज, किन किन एज में आप कितने साल के थे तो आपको
कि इन्होंने आपकी लुक आफ्टर की, ठीक है। इसके बाद मेडिकल हिस्ट्री है, ये आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपने मेडिकल हिस्ट्री पे बिल्कुल नो कंप्रोमाइज़ है। मेडिकल हिस्ट्री पे आपने भला क्या करना है, यहाँ पे NA करना है, यहाँ पे कोई भी चीज़ पे आपने फिल नहीं करना, ठीक है। इसे काटा लगाएं, यहाँ पे आपने NA फिल करना है, NA, ठीक है। NA, यहाँ पे भी NA। आपको कोई भी मसला है ना, ब्रेथ का मसला, सांस का, मसल्स पेन, सेंसिटिव स्किन, ये कुछ भी चीज़ है ना, तो यहाँ पे मेंशन करें, तो उसके ऊपर टिक कर दें, ठीक है। ये आपसे जान के इस तरह करवा रहे हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि आपको ये मसला है, आप कल को नहीं फ़ौज में जा सकते, ठीक है। फ़ौज में तो बहुत चलना पड़ता है, बड़ी सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये चीज़ें आपने सिंपली यहाँ पे NA मेंशन करना है, ठीक है। ये आपने फिल नहीं करना, अगर है भी ना आपको कोई मसला, यहाँ पे आपने नहीं फिल करना है इसे, ओके। आगे हम मूव करते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर। यहाँ पे आपने ब्रदर लिखना है, ब्रदर और सिस्टर्स के बारे में कितने हैं, उसके बाद उनकी एज लिखनी है और ऑक्यूपेशन है, ठीक है। और इधर आपको पढ़ के सुनाना, लिस्ट योर ब्रदर्स एंड सिस्टर इंक्लूडिंग योर सेल्फ फॉर ओल्डेस्ट इंक्लूडिंग यू आर डेड इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर्स, राइट B फॉर ब्रदर्स एंड S फॉर सिस्टर, X फॉर योर सेल्फ, S और B फॉर योर सेल्फ, S स्टेप ब्रदर एंड SS फॉर स्टेप सिस्टर्स, नॉट इंक्लूडिंग कज़न, ठीक है। ये आपको सिंपली समझ आ गई होगी, ये तो कोई बच्चा भी समझ लेगा कि अपने आप को भी मेंशन करना है, अपने ब्रदर्स जो उनसे हैं उनको मेंशन करें, रियल हैं, उसके बाद स्टेप वाले मेंशन कर दें, उनकी एज और ऑक्यूपेशन मेंशन कर दें, ओके। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है आपने। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट जेंटलमैन। अगर आप कोई काम किया है तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, उसकी ईयर लिखनी है, उसके मंथ लिखने हैं, आपने कौन से साल किया और कितने महीने किया। इसके बाद आपने सिविल एम्प्लॉयमेंट है, अगर कोई सरकारी काम किया है तो आर्म और डिपार्टमेंट उनका लिखें, ठीक है। और उसकी अपॉइंटमेंट, एग्जैक्ट जॉब, सैलरी कितनी थी आपकी ड्यूरेशन, आपकी रीज़न फॉर लिविंग, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन करनी है। सर्विसेज इन आर्म फोर्सेस, उन आपका सर्विस नंबर, जो सोल्जर्स हैं उन्होंने यहाँ पे ये मेंशन करना है, जो ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं उन्होंने यहाँ पे ये मेंशन करना है। और टाइप ऑफ कमीशन, कौन सा कमीशन था उनका, सोल्जर थे, हवालदार थे, कुछ भी थे, यहाँ पे मेंशन करें। इसके बाद है डेट ऑफ कमीशन, कब आपने कमीशन हासिल किया, उसके बाद डेट ऑफ इनलिस्टमेंट इन रैंक, कब लगे आपको रैंक, टोटल सर्विस ईयर्स, मंथ, पोजीशन ऑफ पासिंग आउट फ्रॉम अकेडमी, अवार्ड डिस्टिंग कैट अकेडमी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है जो सर्विस मैन है, ठीक है। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट एंड हेल्ड, ये उन्होंने लिखना है कि अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ, उसका नाम, उसके ईयर, अपॉइंटमेंट, रैंक, नेम ऑफ यूनिट, आर्म रिसोर्स, ओके। इसके बाद आता है मिलिट्री कोर्सेज अदर दैन प्री कमीशन, ये अगर आपने किए हुए हैं तो यहाँ पे ये मेंशन करें, नेम ऑफ कोर्स, ड्यूरेशन, स्कूल एंड प्लेस, रिजल्ट, सेम आपने ऐसे ही मेंशन करना है, ठीक है। हैव यू बीन ऑन एक्टिव सर्विस, अगर आप सोल्जर हैं, एक्टिव हैं, तो ये सारी पोर्शन, ये चीज़ें सारी फिल करने के बाद यहाँ पे आ जाएं, यस लिखें, यहाँ पे यस लिख के रैंक क्या है आपका, डेकोरेशन एंड मेडल्स कौन कौन से हैं, ये यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट कैरियर डू यू इंटेंड टू अडॉप्ट इफ़ नॉट सेलेक्टेड एंड वाई, यहाँ पे लिखें आपने कैरियर क्या लिखना है। अगर आप लायर बनना चाहते हैं यहाँ पे लायर मेंशन करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर करना चाहते हैं यहाँ पे ये करें, MBBS करना चाहते हैं यहाँ पे ये लिखें, डॉक्टर, एंड वाई, क्यों करना चाहते हैं, रीज़न लिखें कि उनका क्या काम होता है, किस वजह से मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जेंटलमैन, आफ्टर रिटर्न योर ऑल दीज थिंग्स देन साइक आता है स्टेज के ऊपर, तो आपसे एक छोटा सा इंसिडेंट आपकी लाइफ के बारे में लिखवाता है। वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है वो आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि उसके अंदर आपने लिखना होता है अनफॉरगेटेबल मोमेंट, ठीक है। अनफॉरगेटेबल मोमेंट लिखना होता है अपनी लाइफ के बारे में, या आपने लिखना होता है स्वीटेस्ट ड्रीम, या फ्रीक्वेंट ड्रीम, या हैप्पीएस्ट मोमेंट, या रिग्रेटफुल मोमेंट, ये लिखना होता है आपने 8 से 10 लाइनों का, तकरीबन आपने 5 से 6 मिनटों में ये लिखना होता है, ठीक है। ये यहाँ तक आ जाए, देख लें, इसका इतना है 8 से 10 लाइनों में,
ये अनफॉरगेटेबल मोमेंट है, ये अपना ऐसा इंसिडेंट लाइफ का जो आप कभी ना भुला पाए हो। अच्छा सा लिखें कोई भी। इसके बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं और परमानेंट एड्रेस लिखें, और इसके बाद ये ख़त्म हो गया सारा बायोडाटा फॉर्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो है जो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया इसको आप कीनली ऑब्ज़र्व करें, और जो मैंने चीज़ें बताई हैं इन्हें आप थोरोली अभी से देखें कि जी क्या क्या मेरी हाइट क्या है, वेट क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो चीज़ें बताई हैं, रिलेटिव्स के रैंक अगर मेंशन किए गए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है आपने। ये मेरी वीडियो को देखें और इसके अंदर देखें क्या क्या चीज़ें हैं। और आपको मैं बायोडाटा फॉर्म का जो है ना, ये बायोडाटा फॉर्म, इसको भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसे। बाकी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सारों को सलामत रखे और कामयाब फरमाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।